दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे रामू गांव छोड़कर शहर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि हवेली की वो औरत गुलाबो असल में उसकी खून से जुड़ी थी। उसने जाना कि उसके दादा रामकिशन उस रहस्य के बीच थे और गुलाबो की आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। हवेली के आईने में दिखे अतीत ने सब कुछ हिला दिया था, लेकिन गुलाबों को आखिरी बात ने एक नया रास्ता खोला। सच तेरी अम्मा की चौखट के नीचे है। तो चलिए आज जानते हैं उस चौखट के नीचे छिपे सालों पुराने सच को। गांव के उस मकान का रहस्य पार्ट 3। अगली सुबह का सन्नाटा। रामू की घटनाओं के बाद रामू बिल्कुल चुप था। अम्मा उस पास बैठी थी, पर दोनों के बीच जैसे दीवार थी सवालों की। अम्मा, आप सच जानती थी ना? रामू ने धीरे से पूछा। अम्मा ने आंखें नीचे कर ली। कभी कभी सच जानकर भी हम बोल नहीं पाते बेटा, क्योंकि वह हमारे खून से जुड़ा होता है। रामू ने कहा, गुलाबो हमारी परदादी थी ना, और आपने मुझे कभी बताया नहीं। अम्मा की आंखें भर आई। वह औरत नहीं, एक अधूरी चीख थी जो पीढ़ियों से इस घर में गूंजती रही है। रामू को गुलाबों की बात याद आई। आखिरी सच तेरी अम्मा की चौखट के नीचे है। वह उठ खड़ा हुआ और अम्मा के कमरे में पहुंचा। लकड़ी की चौखट पुरानी थी, किनारों पर दीपक का निशान। रामू ने हथौड़ा उठाया और नीचे का हिस्सा तोड़ने से खोला। अंदर कुछ लिपटा हुआ था, एक कपड़ा जिसमें पुरानी मिट्टी और हल्की खुशबू थी। उसने खोलकर देखा, एक सोने की लॉकेट जिसमें 2 फोटो थी, एक तरफ गुलाबो और दूसरी तरफ रामकिशन, उसके दादा। रामू कांप गया। मतलब वह दोनों? अम्मा ने कहा, हाँ, तेरे दादा गुलाबों से प्यार करते थे, पर इस जमींदार प्रकाश सिंह ने जब ये रिश्ता जाना तो उन्होंने उसे अपमान समझा। उसी रात उसने दोनों को खत्म करने की ठान ली। अम्मा की आवाज कांप रही थी। प्रकाश सिंह ने गुलाबों को हवेली में बुलाया और झूठ बोला कि तेरे दादा भी आएंगे, पर अब वह पहुंची तो दरवाजा बंद कर दिया गया। तेरे दादा भागकर पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। रामू की आंखें भीग गई, तो वो बेपनाह प्यार नहीं था। अमन ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तेरे दादा ने आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया और उसी शर्म में उन्होंने खुद में मिटा ली। उसी शाम फिर वही आवाज आई, रामू। हवा का एक झोंका आया और लाल चुनरी फिर कमरे में उड़कर आई। अम्मा डर गई। अब तो वे आ गए। रामू बोला, अब डरने का वक्त नहीं, सच उजागर करने का वक्त है। वह लालटेन लेकर सिर्फ शर्मा हवेली की ओर चला। इस बार हवेली और भी शांत थी, जैसे उसे इंतजार हो। रामू की जैसे ही अंदर पहुंचा, दीवारों पर धुंधली अक्षर उभरने लगे। गुलाबो सिंह निर्दोष, प्रकाश सिंह दोषी। फर्श पर वही आईना टूटा पड़ा था, पर इस बार उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके दादा रामकिशन का चेहरा था। रामकिशन बोले, बेटा, अब तू ही कर सकता है वो जो मैं नहीं कर पा सका। उस हवेली की नींव में वह कागज है जो सब कुछ साबित करेंगे। रामू ने पूछा, कौन सा कागज? प्रकाश सिंह की वसीयत, जिसमें उसने लिखा है कि गुलाबों को उसका हक नहीं मिलेगा। अगर वह दुनिया के सामने आए तो हवेली की आत्मा मुक्त हो जाएगी। रामू ने फर्श खोदा। नीचे से पुराने दस्तावेज निकले। उन पर गोम लगी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर छिपाया हो। उसने उन पर लालटेन की रोशनी डाली। मैं प्रकाश सिंह यह स्वीकार करता हूं कि गुलाबो मरी पत्नी है। रामू की आंखें से आंसू आने लगे। यही है वो सच जिसे सबने दबा दिया। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। गुलाबों को आत्मा आई।
ईश्वर शक्ति के साथ। रामू, तूने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने लाल चुन्नी रामू के हाथ में रखी और बोली, अब मैं मुक्त हूँ। हवा में गुलाब की खुशबू फैली। आईना खुद में खुद जुड़ गया और उसमें गुलाबों का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। धीरे धीरे वे रोशनी में विलीन हो गए। जैसे ही आत्मा गई, हवेली की दीवारों से दरारें भरने लगी। तूफान थम गया और आसमान में सुबह की पहली किरण चमकी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अब तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब वह इतिहास बनेगी। वह हवेली से बाहर निकला। पीछे सिर्फ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। 3 महीने बीत चुके थे। बसरिया गांव को वो पीपल के नीचे बातें करने लगे लोग। और उसी गांव के बीच जहां कभी शर्मा हवेली वीरान खड़ी थी, अब वहां नई दीवारें बन रही थी। रामू ने फैसला किया था, इस हवेली को अब डर की नहीं, इतिहास की निशानी बनाऊंगा। उसने मजदूर बुलाए, दीवारों की सफाई कराई, फर्श को दोबारा जमवाया। हर ईंट रखते समय वह महसूस करता जैसे गुलाबों की आत्मा मुस्कुरा रही हो। अम्मा अब बूढ़ी हो चली थी, पर उनके चेहरे पर वह शांति थी जो सालों से गायब थी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने सिर्फ घर नहीं संभाला, एक आत्मा को भी मुक्त किया है। रामू मुस्कुराया। अब यह हवेली गुलाबों संग्रहालय कहलाएगी, गुलाबों हेरिटेज हाउस। गांव में उस दिन चहल पहल थी। दीवारों पर फूलों की झालरें, दरवाजे पर दिया और हर तरफ नई खुशबू। सरपंच ने फीता काटा और लोग तालियां बजाने लगे। रामू ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह हवेली अब डर का प्रतीक नहीं, बल्कि सच्चाई का मंदिर है। यहाँ आने वाला हर इंसान जानेगा कि झूठ कितना भी पुराना हो, एक दिन सच जरूर लौटता है। भीड़ में सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन बीच में एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में काफी देर तक हवेली को देखती रही। रामू की नजर उस पर पड़ी। वह औरत धीरे से बोली, इस हवेली में गुलाबों का हक अब पूरा हुआ, लेकिन सब नहीं। रामू चौंका, अब कौन है? वह मुस्कुराई, मैं गुलाबों की बहन थी। वह औरत ललिता बाई बोली, गुलाबों ने मरने से पहले कुछ बचाया था कि एक डायरी जिसमें सच्चाई लिखी थी कि प्रकाश सिंह के पाप अकेले नहीं थे, उसका एक साथी भी था जो आज भी जिंदा है। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? कौन? ललिता बाई ने थरथराते हुए हाथों में एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये तेरे दादा की नहीं, प्रकाश सिंह के नौकर की लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि उस रात गुलाबों को हवेली में अकेली नहीं बुलाया गया था, बल्कि किसी ने उसका नाम जमींदार को बताया था, किसी के घर वाले ने। रामू का दिल बैठ गया। घर वाला? ललिता बाई बोली, हाँ, तेरी दादी। रामू को जैसे जमीन हिलती महसूस हुई। अम्मा तब कमरे में थी। उनके चाकर पूछा, अम्मा, क्या दादी ने गुलाबों को धोखा दिया था? अम्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर बोली, तेरी दादी मासूम नहीं थी बेटा। उन्हें लगा कि तेरे दादा किसी और औरत से मोहब्बत कर बैठे हैं और उन्होंने जलन में वह बात प्रकाश सिंह को बता दी। उन्हें क्या पता था कि वह बात एक मौत की वजह बनेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मा की आंखें से आंसू गिर पड़े। तेरी दादी ने सारी उम्र तिल तिल कर सजा काटी। हर अमावस्या को उस कुएं के पास जाकर देखी थी और रोती रही। रामू ने चौखट पर बैठते हुए सिर झुका लिया। इतने सालों से ये हवेली सजा भुगत रही थी क्योंकि गुनाह अपनानों की था। रात को हवेली में सब सो चुके थे, पर रामू फिर वही कदमों की आहट सुनता, धीरे धीरे लालटेन जलाता और देखता है आईना फिर चमक रहा है। आईने में गुलाबों नहीं, उसकी दादी का चेहरा दिखता है। वे कहती है, रामू, तूने गुलाबों को नया दिलाया, अब मेरी आत्मा को भी शांति दे। रामू बोला,
कैसे दादी, आपने तो गलती इंसान से हुई थी बेटा, लेकिन मैंने सारी जिंदगी उसी गुनाह की आग में जलकर गुजारी। मेरी आत्मा अब इस हवेली की दीवारों में कैद है। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। रामू के आंसू बहने लगे। उसने कहा, दादी, मैं आपको माफ करता हूँ। आप ही इस घर की असली कड़ी थी, गुलाबों और राम किशन के बीच। जैसे ही उसने इतना कहा, आईने की रोशनी धीरे धीरे सफेद हो गई और गुलाबों की, राम किशन और उसकी दादी, तीनों आत्माएं साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तीनों का सफेद रोशनी में विलीन हो गए। सुबह जब सूरज उगा, हवेली की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। फूलों की खुशबू थी और हवा में अजीब सी शांति। गांव में लोग फैले। अब यह हवेली सच में जिंदा लगती है। रामू ने हवेली के दीवार पर एक तख्ती लगाई। यह हवेली उन आत्माओं की निशानी है जो झूठ में दबी रही पर अंत में सच की रोशनी पा गई। गुलाबों पर हेरिटेज हाउस एक पवित्र स्थान बन चुका था। गांव के बच्चे वहां घूमते आते, लोग दीपक जलाते और हर दीवार पर एक कहानी कहती। शाम को जब सब चले गए, रामू आखिरी बार दरवाजा बंद कर रहा था, तभी पीछे से हल्की पायल की आवाज आई। वह पलटा, पर इस बार कोई डर नहीं था। उसने देखा, आईने में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखें ठीक वैसी थी जैसे गुलाबों की थी। रामू मुस्कुराया और बोला, लगता है कोई नई कहानी जन्म ले चुकी है। आईना धीरे से धुंधला हो गया और लाल चुनरी हवा में उड़कर फिर उसी पुराने कुएं के पास आ गिरी। एपिलॉगियल कहते हैं, सच कभी करवा मरता नहीं, वह बस इंतजार करता है किसी रामू जैसे इंसान का जो डर की जगह हिम्मत चुने। और इस तरह खत्म हुई गांव के उस मकान का रहस्य की पहली कहानी। पर हवेली की दीवारें अब भी विस्पर कहती है, सच्चाई खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती है।